डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज का हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, जिसको हिंदी में हरात्मक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, इसके डिफिनीशंस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का डिफिनीशंस क्या हो सकता है। तो इसका डिफिनीशन है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशंस फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ही रेसिप्रोकल हार्मोनिक है। इक्विवेलेंटली अ सीक्वेंस इज एन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस व्हेन ईच टर्म इज हार्मोनिक मीन ऑफ द नेबरिंग टर्म्स। तो इस सिस्टम को आप डिफिनेशंस को तो समझ गए कि रेसिप्रोकल टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का, लेकिन इसमें सीक्वेंस की जो बातें की जाती है वो सीक्वेंस की बात कैसे की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि मेरे वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को इजी वे में आप समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हम सीक्वेंस जो लिख रहे हैं वो सीक्वेंस क्या है। यहाँ सीक्वेंसेस हो गया आपका A1, A2, A3, AN तक। is said to be an हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म डियर स्टूडेंट HP होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HP बोलेंगे। तो ये सीरीज हम लिख दिए हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का, जिसमें आपको हम बता दिए। अब इसको हम इसी सीक्वेंस को क्या लिखते हैं, इस सीक्वेंस को देखिए कैसे लिखते हैं। इफ द सीक्वेंस वन बाई A1, 1 by A2, 1 by A3 डॉट 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 1 बाई AN के फॉर्म में आ गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, AP के फॉर्म में आ गया। मीन्स इसका रेसिप्रोकल AP हो गया और AP का रेसिप्रोकल HP हो गया। इसी टर्म को आपको समझाने के लिए हम सीक्वेंस लिख करके समझाने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म HP है। जैसे कि आप जानते हैं कि AP का जो nth टर्म होता है उसके सिस्टम से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ भी हम आपको लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म A से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो AP के फॉर्मेशंस में, यहाँ AP के फॉर्मेशंस में अगर हम बात करें तो AP के फॉर्मेशंस में nth टर्म क्या लिखते हैं आप, AN या TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखते हैं। अब इसमें HP में इसी टर्म को इसका रेसिप्रोकल कर देना है तो HP हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ HP सीरीज। HP का सीरीज इसमें क्या बनेगा, इसको आप AN या फिर TN लिखें इक्वल टू 1 बाई, इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और ये रेसिप्रोकल फॉर्म AP का हो गया, इसलिए EHP का हो गया। यहाँ अब A का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ मीन्स जो फर्स्ट टर्म था आपका
जो फर्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट था वो 1/a हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या सिस्टम था डियर स्टूडेंट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सिमिलरली यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालने का जो सिस्टम होगा वो सेम ही होगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, 1/2 टर्म माइनस 1/1 टर्म। तो ये एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने का सिस्टम हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया। डियर स्टूडेंट, आप इजी वे में इस चीज़ को समझे होंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस कैसे समझाते हैं ताकि क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन से पहले डियर स्टूडेंट हम आपको एग्जाम्पल में लिख करके सीरीज और सीक्वेंस को समझाना चाहेंगे। जैसे सपोज करें 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी में है, NAP। ये सीरीज और सीक्वेंस एपी में हो गया। अब इसी सीक्वेंस सीरीज को आपको एचपी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। सपोज करें कि ये है 20 + 16 + 12 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये किस फॉर्म में है डियर स्टूडेंट, ये आपका है एपी में, NAP। जब एपी में है तो इसका जीपी फॉर्मेशंस क्या हो जाएगा, 1/20 1/16 1/12 1/8 प्लस प्लस, ये हो जाएगा आपका NHP। कोई कन्फ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट? तो आप इस सिस्टम को देख रहे हैं कि एपी का जो रेसिप्रोकल हो रहा है वो एचपी बन जा रहा है, तो एचपी का भी रेसिप्रोकल एपी बन जाएगा। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेगा और उसका प्रॉपर सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। क्वेश्चन लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट, राइट डाउन द 7th term of 1/5 1/9 1/13। इसका 7 टर्म बताना है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 7 टर्म्स बताना है। तो इस एक क्वेश्चंस किस फॉर्म में है, तो एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है एचपी में है। ये बोल रहा है कि एचपी में है तो आपको 7 टर्म निकालना है। इट मीन्स आप क्या करेंगे, सिंपली समझने का कोशिश करें। 7 टर्म्स, तो n का वैल्यू आपका हो गया 7, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और यहाँ सीरीज को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/5, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/5, LCM 45, 5 - 9 मीन्स -4/45। ऐसे हम एक और फॉर्मेट से बताएंगे डियर स्टूडेंट, लेकिन ऐसे भी आपको समझा दे रहे हैं। अब आपको क्या, 7th टर्म, तो 7th टर्म यहाँ पे जो फार्मूला है उस फार्मूला को पुट करेंगे, मीन्स AN या फिर TN कुछ भी लिखें, 1/A + n-1 इंटू D। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम समझने का काम करें तो इस केस में 1/, डायरेक्ट अगर ये लिख दे रहे हैं फॉर्मेट, तो इस केस में ये इनवैलिड हो जाएगा। तो जब ये इनवैलिड हो जाएगा तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ ए का वैल्यू डायरेक्टली निकालना पड़ेगा। मीन्स ए का वैल्यू आपका 5 हो गया और डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 4।
तो इस केस में आप क्या करेंगे, 1 ए का वैल्यू हो गया 5 प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी, 1/5 प्लस 24, 1/29 इज योर आंसर। तो इस फॉर्म से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करना है डियर स्टूडेंट। समझे होंगे कि मैं इसका सॉल्यूशंस एपी के फॉर्म में कर दिया, बिल्कुल एपी के ही फॉर्म में करना है, उसी का रेसिप्रोकल फॉर्म है। एक क्वेश्चन और देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या है सेकंड क्वेश्चन, इफ 1/8 x 3/2 are in HP means harmonic progressions, then find the value of x। 1/8 x 3/2 आर इन GP, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको इन्फॉर्म कर दे कि ये जो क्वेश्चंस है इस सीरीज का नहीं है, इसको हम लोग मीन बोलते हैं, तो इसको हम लोग हार्मोनिक मीन से पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक मीन से रिलेटेड इस पर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे तो फिर हम आपको डिस्कस में बताएंगे। तो यहाँ हार्मोनिक मीन का कोई बहुत ज़्यादा डिटेल फॉर्मेशंस नहीं है, सिंपल फॉर्मेशंस है। ऐसे आप समझना चाहेंगे तो हम बता सकेंगे, नॉर्मली ही है। तो यहाँ पे हार्मोनिक फॉर्म को मीन को निकालने का सबसे बेस्ट आइडिया क्या है कि ये जो मिडिल टर्म है, मीन वाला फॉर्मेशंस मिडिल टर्म है, तो इसका ये रूल बोलता है क्या कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2ab बाई a प्लस बी, यही इसका फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट, हार्मोनिक मीन। अब यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1/8 और b का वैल्यू है 3/2। डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू आपके पास है 1/8 और b का वैल्यू है 3/2। तो इस फॉर्मेट में आप पुट कर दें, मीन्स 2 इंटू 1/8 प्लस 3/2 डिवाइडेड a प्लस b 3/2। इट मीन्स 4 से कट गया, क्या हो गया 1/4 प्लस 3/2 बाई, इसका एलसीएम 8, 1 प्लस 12 मीन्स क्या आएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आएगा 4, 1 प्लस 6 बाई 13/8। इसका सॉल्यूशंस करें, 7/4 डिवाइडेड 13/8, क्या लिखेंगे 7/4 इंटू 8/13, 2 टाइम्स मीन्स 14/13 आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इजी कंसेप्ट से हम आपको सॉल्व करके बता पा रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया डियर स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे इंटू का साइन है, ये इंटू है, मीन्स ये क्या है आपका, ये तो ऐसे कैंसिल हो ही गया और इसके साथ भी इसका कैंसिलेशंस का वर्क हो सकता है। हम इसको फिर से थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप समझने का काम करें। यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 3/8, ये डिवाइड का साइन दे दिए और इसका सॉल्यूशंस आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8
और ये हो गया आपका 1 + 12 मीन्स 3/8 डिवाइडेड 13/8, देयरफॉर 3/8 इंटू 8/13, 8 सेट कट जाएगा, मीन्स 3/13 जो है आपका प्रॉपर आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आपको हम समझा दिए, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही तक समझेंगे आप, और फिर अगले क्लास में हम आपको आगे कंटिन्यू करके बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।